स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर और इसके जो एप्लीकेशंस हैं। डन। इसके साथ हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को आज। तो पास्कल्स लॉ, पास्कल एक रेनॉल्ड साइंटिस्ट है फिजिक्स में। उन्होंने क्या बताया था, जो फ्लूइड होता है ना, अगर हम कोई भी फ्लूइड को प्रेशराइज करते हैं तो वो क्या करता है। सपोज आपने यहाँ पे सम 10 बार प्रेशर को अप्लाई कर दिया। डन। आपने यहाँ पे पिस्टन को जब दबाया, आपने 10 बार प्रेशर को लगाया। तो पास्कल्स क्या कहता है, ये जो 10 बार प्रेशर है ना, ये इक्वली ट्रांसमिट होगा हर डायरेक्शन में। आया समझ में? सारे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। डन। जैसे 10 बार आ गया, यहाँ पे 1 बार, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, सारे डायरेक्शन में कितने 1 1 1 1 1 1 या फिर 10 10 10 10 10 10, सारे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स का लॉ। इसमें वो क्या कहना चाहता है, जो हम लोग जो प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं वो प्रेशर क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है सारे डायरेक्शन में। डन है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 10 बार लगा लिया, यहाँ पे अलग अलग आएगा, नहीं, यहाँ पे सारे डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, प्रेशर सेम आ जाएगा। डन। क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? तो पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। आया बात समझ में कि ये प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। अगर आप यहाँ पे 10 बार लगा रहे हो तो आपका यहाँ से जो प्रेशर बाहर आ रहा होगा वो भी कितना रहेगा, 10 बार ही रहेगा। यहाँ से जो प्रेशर बाहर आ रहा होगा वो भी कितना रहेगा, 10 बार रहेगा। और यहाँ से जो प्रेशर बाहर आ रहा होगा वो भी 10 बार ही रहेगा। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। अभी देखो, अभी इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि पास्कल्स लॉ जो होता है ना, उसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। तो पहला जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट आपको कहाँ दिखता है पता है, जो कार सर्विस स्टेशन होता है ना वहाँ पे दिखता है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, स्टेफनी वगैरह थोड़ा सा कर करके कितना बड़ा गाड़ी को मतलब ऊंचा कर देते हैं। वो सारा किसके ऊपर बेस्ड है, बेसिकली पास्कल्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। पास्कल्स लॉ का जो फ्लूइड ट्रांसमिशन है ना प्रेशर का, उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा है प्रिंसिपल में, मैं आगे आपको जब पढ़ाऊँगा, अभी आगे जब अगला जो स्लाइड आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। आप आके एक बार उसको फिर रीड कर लेना। डन है। तो आओ अभी इस एग्जाम्पल को देखें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लो अपना वो जुगाड़ है। इसमें देखना, ये जो एरिया है ना, स्टार्टिंग एरिया, यहाँ पे मैं सम सॉर्ट ऑफ फोर्स लगा रहा हूँ और ये एरिया क्या है, काफ़ी छोटा एरिया है ना, दिख रहा है ना, ये एरिया कितना सा छोटा एरिया है। डन। तो यहाँ पे मैं कितना प्रेशर लगा रहा हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो मैं यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज़ योर 10/1। तो कितना, 10 पास्कल का लग रहा है मेरा प्रेशर। डन है। 10 पास्कल मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया। अब ये सारे डायरेक्शन में सब जगह में प्रेशर कितना होगा, 10 पास्कल होगा। यहाँ भी 10 पास्कल होगा। डन है। यहाँ पे भी कितना लग रहा होगा, 10 पास्कल प्रेशर लग रहा होगा। अभी आपको पता करना है यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। तो आप क्या करोगे, अगेन वही निकालोगे। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर आपको फोर्स निकालना है, आप कर दोगे प्रेशर इंटू एरिया। क्या बात है, क्लियर है? प्रेशर कितना लग रहा है, यहाँ पे 10 लग रहा है। मैं मान लेता हूँ, देखो ये जो एरिया है इसके कंपेयर में करोगे कम से कम 5 टाइम्स तो है ना, कम से कम तो 5 टाइम्स होगा ना, कम से कम तो 5 टाइम्स होगा ना एरिया। A2 जो है ना 5 टाइम्स तो होगा। इस ए अगर 1 मीटर स्क्वायर है, ये कम से कम 5 मीटर स्क्वायर तो हो ही सकता है यहाँ पे। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? तो जब मैं इसको 10 × 5 कर दूंगा तो कितना फोर्स आपको मिल रहा है, देखो अब ज़रा, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपने कितना लगाया था, 10 लगाया था, अब ये क्या हो गया, 50 न्यूटन बन गया। तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे से जगह में फोर्स लगा के हम लोग ईजिली एक हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन पार्ट हम जरा देख लेंगे। तो अभी जो पहला पोजीशन है ना, तो क्या लिख देंगे, इन स्मॉल पिस्टन, इन स्मॉल पिस्टन। अब इस स्मॉल पिस्टन में हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कैसे बताएंगे, यहाँ पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं प्रेशर हम बताएंगे। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है P1, वो क्या होगा, कितना, हम फोर्स 1 अपॉन एरिया 1। यही तो हमने किया था यहाँ पे, 10 पास्कल निकाला था ना। अगेन इन सेकेंड सरफेस, या फिर अपना जो बड़ा वाला सरफेस है ना, उसमें कितना प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे जो P2 प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, AB होगा। यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है अपॉन इसका जो एरिया है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? अब हमें पता है, क्या पता है, वी नो कि पास्कल्स लॉ से, फ्रॉम पास्कल्स लॉ क्या पता है हमें कि प्रेशर इक्वली लगने वाला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो P1 प्रेशर लग रहा होगा, कहीं ना कहीं वही प्रेशर कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे P2 में भी वही प्रेशर ही लग रहा है। तो हमने लिख दिया। सो यहाँ पे जो P1 है, P1 की जगह क्या मैं P2 की जगह क्या मैं P1 लिख दूँ इस इक्वेशन में। क्या मैं
लिख दूँ अभी P2 की जगह P1, क्योंकि हमें पता है पास्कल्स के लॉ से, तो यहाँ जब P1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा F2 अपॉन A2। और अगर मुझे पता करना है यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है तो मैं क्या कर लूँगा F2 इजिकल टू P1 इंटू A2। डन है। आप P1 प्रेशर कितना लग रहा है मेरे यहाँ पे F1 बाई A1 और साथ में डाल दिया मैंने A2। तो आपको दिख रहा होगा ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ रहा है, वहाँ पे जितना आ रहा है बस डेरिवेशन पार्ट है, वो भी बहुत ही ईजी है। डन। तो अगर आपको लिखना है देयरफॉर यहाँ पे जो फाइनली फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है अपना A2 बाई A1 और साथ में हो जाएगा आपका F1। आया बात है समझ में, यहाँ पे इतना फोर्स लगने वाला है और हमने यहाँ पे करके भी देखा है वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलो अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक ब्रेक का भी सेम वही कहानी है। ठीक है, आप इसको रीड कर लेना एक बार, सेम वही कहानी लिखा गया। अब देखो हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, हम जब गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, देखो ये कुछ ऐसा सेटअप होता है। तो ये क्या करेगा, पिस्टन अंदर जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर लेगा। आया बात समझ में, यहाँ पे ये क्या कर लेगा, एक प्रेशर क्रिएट कर लेगा। वो प्रेशर क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिस्टम के अंदर, और ये अपना डिस्क है और क्या करेगा, उसके बाद ये प्रेशर यहाँ पे भी आएगा, फिर ये प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर आएगा किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे प्रेशर आपका फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फोर्स इसको दबा देगा। आया बात है समझ में। और अगर आपको याद ही करना है तो आप इस ड्राइंग को याद कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि देखो यहाँ पे एक ब्रेक पैडल है जिसको हम दबाने वाला है, यहाँ एक सिलेंडर है उसके अंदर हाइड्रोलिक्स भरे हुए हैं, मतलब क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। डन। और यहाँ पे एक कैलिपर है और ब्रेक शू है, आप इसका नाम क्या हो गया, ब्रेक शू, जो ब्रेक को अप्लाई करने वाला है। डन। ये भी सेम वही प्रिंसिपल में जहाँ मतलब जो पहले हमने किया था। अगर आपको यहाँ पे लिखना ही है तो यहाँ पे कितना प्रेशर आप लगा रहे होगे, प्रेशर इजिकल टू आपने जितना फोर्स लगाया अपॉन इसका जो एरिया है, यहाँ पे आपका कितना लग जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा अपना फोर्स, यहाँ पे जो आपका फोर्स F2 आएगा वो कितना हो जाएगा, अगेन इसका जो एरिया है, इसका मतलब ये जो शू का एरिया है, दिख रहा है ना यहाँ पे जो शू का एरिया है, दैट इज़ वही A2। आया बात समझ में, A2 बाई A1 जो हमने पहले किया था, और हम लोग वहाँ पे जो प्रेशर नहीं फोर्स लगा रहे थे, है ना, जो हमने लास्ट टाइम में जो निकाला था ना, देखो का ये हमने जो लास्ट टाइम में निकाला था ना इंटू F1, यही चीज़ है आपका। डन है, यही चीज़ बस यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर से सेम डेरिवेशन आप चाहे तो कर सकते हो। ये है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का पूरा। अभी आज इसका लास्ट टॉपिक है, आज हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन के बारे में, इसे कल कर लेंगे छोड़।